अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं जानता कि दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। इससे पहले वाला जो वीलॉग था, जो वेंसडे को हमने अपलोड किया था, वो था नाकाम मुआशरा, फेल्ड सोसाइटी। पहले तो एक चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस वीलॉग में हमने हमारे मुल्क के एक बड़े ही पढ़े लिखे और दानिश्वर का जिक्र किया था, साहिर अदीम साहब का। वो गलती से वीडियो के अंदर अजीम की जगह पे अदीब लिखा गया, तो उसके लिए मैं मादरत। दूसरा ये कि हमने जब दोनों का जिक्र किया, साहिल अदीम साहब का और खलील रहमान कमर साहब का, तो मेरे नज़दीक तो दोनों ही बहुत बड़े लोग हैं। मैं तो एक बड़ा मामूली आदमी हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, लोग उनको सुनते भी हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो वो सिर्फ़ एक वीलॉग की हद तक इसलिए था कि थोड़ा अफसोस हुआ था उनके अल्फाज पे, अदरवाइज़ वो मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़े जो कि किसी के बारे में एक वेक स्टेटमेंट हो या इस तरह की चीज़ें हो। तो अब उस फेल्ड सोसाइटी का दूसरा पार्ट जो मैं आज आपकी खिदमत में गुजारिश करने लगा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने एक जिक्र किया था, एक रशियन दानिश्वर की बात मैंने की थी, जिसमें उसने फेल्ड सोसाइटी की वजाहत की थी। उसने एक छोटा सा खाका बयान किया था कि फेल्ड सोसाइटी होती क्या है। सो उस व्लॉग के एंड पे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक फेल्ड सोसाइटी को ज़ाहिर करती हैं, उसके बारे में कही जा सकती हैं। तो वो मैं आज के व्लॉग में आपको अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, ये नाकाम मुआशरा, इसकी और क्या डेफिनेशन की जा सकती है? यानी या यूँ कह सकते हैं आप कि ये एक ऐसे मुआशरे को ज़ाहिर करता है जिसमें इंसानों को बेसिक राइट्स नहीं मिलते। हुकूमत वक्त जो होती है वो शहरियों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से महरूम रखती है। ये भी एक उस सोसाइटी की एक बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है। अच्छा, अब देखिए कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? गुर्बत बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर होगी, कर्ज़ों का बोझ आपको इतना ज़्यादा होगा कि वो आपकी आमदन से ज़्यादा होगा। गरीब गरीब तर से होता चला जाएगा, अमीर अमीर तर होता चला जाएगा। आपकी मुल्क की करेंसी तेज़ी से गिरती हुई आपको नज़र आएगी, बल्कि ऐसा है कि वो वैसे ही बेवक्त हो जाएगी। आबादी का ज़्यादातर हिस्सा बेसिक नीड्स यानी खुराक, शेल्टर, घर और हेल्थ केयर को तरस रहा होगा। पता नहीं कुछ लोगों को याद हो, चूँकि मेरा, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरा जॉब इस तरह थी कि हम लोग ट्रैवल करते, सारी ज़िंदगी यही किया फ़्लाइंग में। तो एक टाइम था जब मैं जाया करता था, टर्की की फ़्लाइट्स होती थी, तो वो $1 जो था वहाँ पे 50,000 लीरे का होता था, और जब हम महीने बाद जाते थे तो वो 75,000 लीरे का होता था, और फिर अगले 15 दिन बाद जाते थे तो वो लाख लीरे का होता था। तो इस तरह गिरा था। फिर वो $1 6-6, 7-7, 8-8 लाख लीरे का $1 मिलता था। यानी आप कोल्ड ड्रिंक भी लेने जाते थे वहाँ पे, तो वो कहता था कि 10 लाख लीरा दे दो, 8 लाख लीरा दे दो। इस तरह की करेंसी डिवैल्यू होती थी। वो भी एक फेल्ड सोसाइटी की, जैसे मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि वहाँ की जो करेंसी है वो इस तरह होती है जैसे उसकी कोई वक्त नहीं होती। ये भी उसी सोसाइटी का एक इंडिकेशन है इस तरह की। अब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए, तो इसमें गवर्नमेंट बहुत हद तक इनफेक्टिव हो जाती है। यानी करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा? मुल्क में क्राइम रेट बढ़ेगा, वायलेंस बहुत हद तक बढ़ेगा, और आखिर में पब्लिक ऑर्डर जो है उसका तकरीबन मुकम्मल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उसमें ये दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ये सब कुछ होगा उसमें। तीसरा, सोसाइटी में क्या होगा? सोशल ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी समाजी आहंगी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। यानी मुख्तलिफ ग्रोहों या आम लोगों के माबैन तकसीम, इम्तियाजी सलूक,
या तनाज़ात में इजाफा हो जाता है। कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है या जो फैमिली यूनिटी है या फिर यूँ कहिए कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ें आपको ख़त्म होती हुई वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। आज आप देखें तो तकरीबन हर फैमिली में ख़ानदानी झगड़े, ज़मीन जायदाद के फड्डे, रिश्तों के ऊपर और छोटी छोटी बातों के ऊपर बोलचाल ख़त्म होना, कतई तल्लुक़ कर लेना, ये एक आम चीज़ है जो आपको आज के माशरे में नज़र आती है। अच्छा, ये जो सोशल नॉर्म्स हैं जो कि किसी की माशरे की एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जिस पर कोई माशरा बेस कर रहा होता है, हम शायद इसका मतलब ही भूल चुके हैं। ये एक ऐसा अनरिटन रूल है या तवक्कुआत हैं जो किसी एक इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। यानी एक सोसाइटी में दो इंसान किस तरह एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, महज़ब तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे किसी भी सिचुएशन को उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, ये सब चीज़ें सोशल नॉर्म में आती हैं। आप इन चीज़ों को जब भी किसी सोसाइटी को देखें तो हम इन चीज़ों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सोसाइटी क्या है, ये फल फूल रही है या एक फेल सोसाइटी है। बज़ाहिर आपके दीन और बुज़ुर्गों की तरबियत का इसमें बहुत बड़ा असर होना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे दीन का, इस्लाम का, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आता एक फेल सोसाइटी में। यानी दीन आप पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन उसका असर कबूल नहीं करते। आपके बड़े अगर आपको कोई अच्छी चीज़ बताते हैं, आप सुनते तो ज़रूर हैं लेकिन उसका आप पे असर नहीं होता, आप उसको कबूल नहीं करते और आप यूँ कहते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे फजूल ही हैं, बस ताकत है या पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। यानी इस तरह की सोच डेवलप होती है एक फेल सोसाइटी में या नाकाम मुआशरे में। अच्छा, एक और उसकी बहुत बड़ी निशानी फेल सोसाइटी की वो है लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। एक नाकाम मुआशरे में जो असेंशियल सर्विसेज होती हैं, यानी तालीम, हेल्थ केयर और दूसरे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बहुत हद तक नापायद हो जाते हैं या फिर उसका कोई तसव्वुर ही बाकी नहीं रहता। और यूँ भी हो सकता है कि तरह तरह के तालीमी निज़ाम और ख़ास तौर पर इंसाफ का निज़ाम, अब आप देख लीजिए कि अगर आप तालीमी निज़ाम को देख लें तो किसी भी सोसाइटी की तबाही में जो सबसे बेसिक रोल है वो वहाँ का तालीमी निज़ाम और उस कौम की तरबियत है। यानी अगर कोई भी कौम एक तालीमी निज़ाम को जो वज़ा किया गया हो उसको फॉलो करे, हर गरीब अमीर बड़ा छोटा सब उस तालीमी निज़ाम के अंडर अगर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वो तो काम ठीक है। लेकिन जिस कौम में कुछ 6, 7, 10 तरह का तालीमी निज़ाम राइज हो और फिर उस लिहाज से तबक़ात बने और उस लिहाज से किसी भी शख्स की इज़्ज़त हो या एहतराम हो, तो आप सोच लीजिए कि इस तरह के तालीमी निज़ाम के होते हुए कौन सा मुआशरा जन्म लेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पे बहुत लोगों ने कहा भी है, ये नहीं कि सिर्फ मैंने कहा, बहुत लोगों ने कहा, इस पे कोशिश भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोशिशें बार-बार होती हुई नज़र नहीं आ रही। चूँकि ये जो इस तरह के तालीमी निज़ाम है हमारे यहाँ, इनकी जड़ें ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत डीप हैं, तो इनको उखाड़ना इतना आसान नहीं है जो इतनी गहरी हो चुकी हैं। और इसी तरह फिर हमारे इंसाफ का निज़ाम भी है। आपके पास कौन सा वकील है और आपके पास कितना पैसा आप दे सकते हैं किसी को, और वो किस तरह आपका केस लड़ सकता है, कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से आपका इंसाफ है। अदरवाइज़ तो गरीब आदमी के पास इंसाफ का कोई तरीक़ाकार नहीं है। एक और बहुत बड़ी इंडिकेशन जो उस फेल मुआशरे की होती है वो होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब देखिए, मुआशरे में जबर और इम्तियाजी सलूक बेइंतहा होगा, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। ज़ाती आज़ादी और ख़ास तौर पर सोच की आज़ादी की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी और दूसरे इंसानी हकूक़ की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ होती होंगी और आपको होती हुई वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होंगी। एक नाकाम मुआशरे की एक निशानी ये भी है कि हर शख्स का अपना अपना कानून होगा। हर शख्स कानून की तशरीह अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेगा और चाहेगा कि सब इसकी तशरीह को सही माने
अदालतों में जो हो रहा है उससे आप सब वाक़फ़ ही हैं, उस पर क्या कहा जा सकता है, मैं उसकी क्या तशरीह करूं। सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट को ही ले लीजिए आप, यानी सड़क पे अगर एक एक्सीडेंट होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे आपको कोई एक भी लॉ एंड ऑर्डर रखने वाला शख्स, यानी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का बंदा वैसे तो नज़र नहीं आएगा, और अगर आपको नज़र आता है तो आप देख लीजिए कि उनके पास एक ही हल होता है। दोनों जो जिनकी दो गाड़ियाँ या दो मोटरसाइकिल या दो जिनके दरमियान एक्सीडेंट होता है, तो वो कहते हैं जी हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, दोनों की गाड़ियाँ बंद होंगी और कोर्ट फैसला करेगी। ये है हमारे यहाँ का आपको जज करने का, देख लें आप कि इसको आप किस एंगल से लेते हैं। दूसरा, वहाँ पे आपको उस साइड पे एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, 10 नहीं, 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हर शख्स अपनी अपनी बांध बांध की बोली बोलेगा। एक कहेगा शुक्र करो खुदा की जान बच गई, छोड़ दफ़ा करो नुकसान तो होते रहते हैं, जान बच गई है। दूसरा कुछ और कहेगा, तीसरा कहेगा कि यार वो गरीब आदमी था, वो उसके आप हो गया, आप तो अमीर आदमी हैं। यानी वो अगर कार और मोटरसाइकिल एक एक्सीडेंट हो तो बड़े कार वाला ठीक हो तो वो सब लोग मोटरसाइकिल वाले की साइड लेंगे और बोलेंगे वो गरीब आदमी और उसको मार दिया, छोड़ें आप तो अमीर आदमी है, दे दें इसको कुछ पैसे दे दें, हालांकि उसका कसूर नहीं होगा। अगर मोटरसाइकिल और साइकिल वाले का हो एक्सीडेंट हो तो वो उसकी साइड लेने होंगे। अगर ट्रक और कार का हो तो वो सारे के सारे जो है कार वाले की साइड ले रहे होंगे। तो ये एक अजीब रिवाज है हमारे यहाँ। तो एक एक्सीडेंट की मिसाल आपने अक्सर सड़क पे ही होते हुए देखा होगा कि उसका फ़ैसला करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं होगा, और होगा तो वो भी आपको पकड़ के सिर्फ जाके पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर देगा। यानी वो वार्डन जिसको कानून का पता होना चाहिए, जिसका काम ये है कि वो साइड पे जाके, जैसे महज़ब दुनिया में होता है कि फ़ोटोग्राफ्स बनाता है और फिर वो मौके पे फ़ैसला करता है, मौके पे देखता है कि किसका कसूर है और वो जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कोर्ट में, और उसके ऊपर बेस पे फ़ैसला होता है कि ना कि दोनों की गाड़ियाँ थाने में बंद करने से। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको एक ऐसी मिसाल दी, इस तरह की और सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह का इंसाफ हमारे यहाँ मुहैया किया जा रहा है। एक बात है जो बड़ी खूबसूरत है कि कोई भी शख्स जो थोड़ी सी भी अक्ल रखता है, जब वो किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर लैंड करे और अगर उसको होटल जाना हो 15-20 मिनट की मुसाफत तय करके, तो उस 15-20 मिनट में ट्रैफिक को देखते हुए, उस मुल्क की ट्रैफिक को देखते हुए उसके लिए ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि यहाँ के लोग किस कदर कानून को फॉलो करते हैं या ये किस तरह का मुआशरा है, या फिर यूँ कि पूरी कौम की ज़हनी सेहत का अंदाज़ा भी उस सिर्फ 15-20 मिनट में सिर्फ ट्रैफिक को देख के आसानी से लगा सकते हैं आप कि ये मुल्क क्या है। ये एक नाकाम मुआशरे की ही निशानी है जहाँ रिश्वत हक समझकर वसूल की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। यानी आप कोई काम करवा ही नहीं सकते रिश्वत के बगैर, वो बड़े सही हो या बड़े गलत। और ये भी एक नाकाम मुआशरे की निशानी है कि कोई एक भी शख्स दूसरे शख्स पर एतबार करने को तैयार ही नहीं, या कम से कम यूँ कह लीजिए एक शख्स दूसरे शख्स को शक की निगाह से देखता। आप इस स्टेटमेंट को आप इसको जज कीजिए कि आप जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, और अगर हम अपने यहाँ जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि हम हर दूसरे शख्स को शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि यार ये पता नहीं इसने मुझे चीज़ दी है वो ठीक है या गलत है, या ये बात कर रहा है ये पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये जो चीज़ दे रहा है ये कहाँ की बनी हुई है, पता नहीं ये सच है या झूठ है, या जेली ऊपर स्टैंप लगी हुई है या उसने जेली एनग्रेव किया गया है। तो हम दूध लेने जाएँ, कोई चीज़ लेने जाएँ, तो हमें शक ही होता है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये भी एक इस तरह के मुआशरे की निशानी है कि हम किसी दूसरे शख्स पे एतबार ही ना कर सकें और हमें ये यकीन ही ना हो कि ये सच बोल रहा है। तो जब मुआशरे में कानून, एतमाद, रवादारी, इखलाक, मुआशरती तरक्की, सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तालीम, तरबियत, इंसाफ, इंसानों की इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत, इलाज, मुआवजा यानी हेल्थ केयर और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें और वादों की पासदारी, इन सब चीज़ों का फुकदान हो तो फिर नाकाम मुआशरा या फेल्ड सोसाइटी
किसे कहते हैं। इसकी तारीफ़ आप ख़ुद सोच लीजिए कि ये सब चीज़ों के ना होते हुए जिस सोसाइटी में ये सब चीज़ें ना हो जो मैंने बयान की हैं, तो फिर फेल सोसाइटी और क्या होगी। एक बात मैं यहाँ कहता चलूँ कि ये जो पूरी सोसाइटी है, आप यूँ कह लीजिए एक समुंदर की तरह है या एक दरिया की तरह, छोटे शहर बड़े शहर, छोटा मुल्क बड़ा मुल्क। तो समुंदर में चलने वाली कोई जो किश्ती है, वो पूरा समुंदर का जो पानी है ना, वो उस किश्ती को डुबो नहीं सकता जब तक पानी किश्ती के अंदर ना आ जाए और वो किश्ती ना डूब जाए। इसी तरह पूरी दुनिया की जो बुराई है ना, वो आपके ऊपर असर नहीं कर सकती या किसी मुआशरे को बर्बाद नहीं कर सकती जब तक वो बुराई उस सोसाइटी के हर फर्द, तकरीबन हर फर्द के जहन के अंदर, सोच और उस शख्स की रूह को नुकसान न पहुंचा दे। जब आप ये काम, वो बुराई या वो तालीम या वो तरबियत जब उस कौम के अफराद के जहन, सोच और रूह को डैमेज कर देगी, तो वो माशरा एक नॉर्मल सोसाइटी से फेल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फेल सोसाइटी के अंदर जो तमाम लोग होते हैं, तमाम से मुराद यह कि ज़्यादातर, ये नहीं कि सब लोग, उनकी एक आदत बन जाती है रोने पीटने की, कि हर वक्त क्रिप करते रहना, और अपना जो उनका जवाल है, जो वो जवाल पजीर हुए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल दें, किसी और मुल्क पर डाल दें, किसी और बंदे पर डाल दें। जो उसको नज़र आता है उस पर वो अपनी ज़िम्मेदारी डालता जाता है। वो ये सोचने को तैयार नहीं होता कि इसमें मेरा रोल क्या है। ये एक फेल सोसाइटी के अफराद की एक आम अमूमी बात है जो कि रोज़मर्रा वो यही कहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं जानता कि दरिया को अपनी मौज की तग़यानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की तग़यानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। ये दरिया, ये समुंदर, ये नहरें, ये सब चीज़ें तो बहती रहेंगी। अब उस दरिया के अंदर या समुंदर का चलने वाली किश्ती पार हो जाए या वहाँ डूब जाए, दरिया को इस बात की कोई गर्ज नहीं है। ये सब दुनिया चलती रहेगी। महज़ब माशरे तरक्की करते रहेंगे। वो माशरे तरक्की करते रहेंगे जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने उस पर अमल किया, जिन्होंने R&D की, जिन्होंने कोशिश की आगे बढ़ने की। वो माशरे सब के सब जिनकी अखलाकियात अच्छी हैं, जिनकी तरबियत अच्छी है, जिनकी तालीम ठीक, वो सब के सब तरक्की करते रहेंगे। वो माशरे जिनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो आहिस्ता 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 डूब जाया करते हैं। तवज्जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।